हेलो नमस्कार। कहाँ तकला हो गया है? 10 तकला। चलो 11 नंबर देखो तो पार्टनरशिप चैप्टर में 11 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं और देखते हैं। ए ने 4500 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया तथा कुछ समय होना चाहिए, कुछ समय बाद बी ने भी 3000 रुपये लगाकर व्यापार में पार्टनर बन गया और वर्ष के अंत में लाभ हो गया 2:1। तो बी व्यापार में कितने महीने तक साझेदार रहा? ध्यान दो, इसमें 5 चीज दे ले, ध्यान दो। ए का पूंजी और उसके बाद क्या है, बी का पूंजी। शुरू से रहा है ए, तो मतलब हमको लगता है शुरू से रहा है, मतलब पूरा समय ए रहा है ए के बारे में, लेकिन कुछ समय बाद बी आ गया है। अब बी कुछ मान लो कि व्यापार चला है, 1 साल का व्यापार हुआ है और बी आ गया है मान लो 2 महीना बाद, तो बी कितना महीना व्यापार में रहा होगा? 10 महीना। 3 महीना बाद आया होता 9 महीना, तो वही मतलब कुछ महीने बाद आ गया और लाभ हो गया 2:1 के अनुपात में। तो बोलता है तो बी व्यापार में कितने दिन, मतलब कितने दिन ला साझेदार रहा था। इस तरह के हिसाब बनाने के लिए बताए थे कि 11 नंबर प्रश्न है, 6 चीज में अगर 5 चीज का मान दे दे तो हम क्या नहीं बतलाए थे, पूंजी गुना टाइम, पूंजी गुना टाइम और प्रॉफिट बटा में प्रॉफिट और बटा, मतलब पूंजी पहला आदमी ना, दूसरा आदमी, ऐसा लिख सकते हैं। या ए और बी है ना, ए का पूंजी, ए का टाइम, ए का लाभ, बी का पूंजी, बी का टाइम और बी का लाभ ना। 6 में 5 चीज देगा तो इस तरह निकाल सकते हैं ना। तो देखो ध्यान से, ए कितना रुपया लगाता है? 4500 रुपया। तो मालूम ए का पूंजी है 4500, शुरू से रहा है, तो शुरू से रहा है तो कितना, 12 महीना रहा होगा। बी का पूंजी कितना, 3000, कितना दिन रहा है? 9 मालूम है तो एक्स, कितना दिन रहा है। और लाभ कितना, 2:1, तो 2/1 हल करो, 2 शून्य से 2 शून्य, 15 दूना 30 और 15 3 45, फिर 2 से 6 मतलब और 2 से 3 मतलब एक्स का मान व्यापार में कितना दिन ला रहा होगा? 9 महीना रहा होगा। क्या महीना? अगर 5 चीज दे दे, छठा चीज पूछे तो हम इस तरह बना सकते हैं कि ना। आगे 12 नंबर, ए और बी ने 50,000 और 60,000 रुपया लगाकर व्यापार आरंभ किया। ए और बी एक्स महीना के बाद, मतलब कुछ महीना के बाद, सी भी 70,000 रुपया लगाकर पार्टनर बन गया। यदि बी वर्ष के अंत में एक्स माह पहले छोड़ देता है तथा वर्ष के अंत में उसके लाभांश कितना हो गया, तो एक्स का मान। ध्यान दो कि व्यापार कितना दिन ला चला है? 1 साल। कितना? 1 साल का व्यापार चला है। 1 साल में क्या महीना? 12 महीना। तो स्टार्ट में ए और बी था, ए लगाया था 50,000 और बी लगाया था 60,000, और एक्स महीना बाद सी भी पार्टनर, मान लो कि एक्स माह बाद, मतलब क्या, सी भी पार्टनर हो गया। तो मान लो 1 साल का व्यापार है, ए 12 महीना, और बी के बारे में एक लाइन भी छोड़ना है, और सी बोल रहा है कि हम एक्स महीना बाद हम पार्टनर बन गए। मतलब एक्स मान लो, अगर एक्स का मान अगर 2 महीना हो जाए, अगर एक्स का मान कितना हो गया, तो सी कितना महीना व्यापार में रहा? 10 महीना। अब
बी भी बोल दे। सी तो बोला कि हम शुरुआत के 2 महीना पहले व्यापार बाद आए हैं, और सी बोला हम शुरू से रहे लेकिन अंत के 2 महीना पहले चले गए। तब बी भी कितना महीना रहा होगा? 10 महीना। दोनों तो शुरू से 10 महीना छोड़ो या बाद के मतलब शुरू से 2 महीना छोड़ो या बाद से 2 महीना छोड़ो, दोनों कंडीशन में क्या होगा? वैल्यू बराबर हो जाएगा। तो वही बोला है, मतलब क्या है, एक्स माह बाद सी व्यापार में शामिल हुआ। देख लो ध्यान से, एक्स माह बाद सी भी 70,000 लगा के व्यापार में शामिल हो गया, और बी अंत से एक्स माह पहले छोड़ दिया। अगर एक्स का वैल्यू अगर बराबर बराबर सोचते हैं तो समय तो बराबर बराबर होगा। तो वर्ष का अंत में लाभांश कितना हो गया है? 20, 18, 21। तो बोलता है एक्स का मान क्या होगा? कौन है? ए है, बी है, सी है। लाभ बराबर क्या होता है? पूंजी गुना समय। ए के बारे में कुछ न बोला था, ए गुना क्या होगा? 12। बी के बारे में बोला है एक्स माह अंत से छोड़ता है, मतलब मान लो 2 महीना छोड़ेगा तो 12 में से 2 घटेगा 10। यहाँ एक्स है तो हम 12 में से एक्स ना घटेगा, ध्यान दो, ये ना हो गया। सी 70,000 लगाया है, इस शुरू से है क्या? एक्स महीना, फिर भी तो एक में तो एक्स 12 माइनस एक्स ना होगा। बात समझ रहा है कि ना? पूंजी गुना टाइम, पूंजी गुना टाइम, पूंजी गुना टाइम, ये हो गया लाभ का अनुपात। कितना अनुपात है? यहाँ दे दिया जैसे एक्स के रूप में है, और यहाँ प्रश्न में दे रहा है कि ओकर लाभ का अनुपात हम काट कूट के इतना ही आता है। देखो इतना आता है, प्रश्न में दे ले है। ऐसे तो ये एक्स के रूप में है तो थोड़े थोड़े ना आएगा, लेकिन ये बतला दिया है। इस सबको कैलकुलेशन करने के बाद लाभ का अनुपात कितना आता है? 20, 18, 21 आता है। तो हमको एक्स का मान निकालो। किसका मान निकालो? एक्स का मान निकालो। अब एक्स का मान निकालना है तो अब क्या करेंगे, जैसे कि ये सब तो अनुपात है, ये भी अनुपात है, तो हम कोई में वैल्यू रख देंगे। मान लो ए बटा बी, यहाँ ए बटा बी करना होगा, बी बटा सी तो ए बी बटा सी करना होगा, ए बटा सी तो ए बटा कोई रखेगा तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? निकल जाएगा। जैसे मान लो ए बटा बी हम रख कर देखते हैं, जैसे कि 50,000 गुना 12, ए का मान, तो बी का मान भी कितना? 60,000 गुना 12 माइनस एक्स, यानी क्या हो गया? 20/18। अब यह हल करेंगे तो एक्स का मान, तो देखो 4 शून्य से 4 शून्य हो गया, 6 दूना 12 हो गया, और 5 दूना 10, 10 से एगो शून्य 5 है ना, और उसके बाद क्या मतलब है? 9 मतलब है। अब तक कहूँ कुछ नहीं है, ये हो गया 33 गुना, तक 12 माइनस के बराबर 9, तो माइनस कितना हो गया? एक्स का मान 3। तो वही बोलता है कि एक्स का मान कितना? 3। यहाँ प्रश्न था ए और बी, ए 50,000 और बी 60,000 रुपया लगा व्यापार आरंभ किया, और एक्स महीना बाद सी भी 70,000 रुपया लगा के पार्टनर बन गया। एक्स महीना बाद हम देखे कि साल, फिर आगे लाइन बोला कि बी वर्ष के अंत से एक्स माह पहले छोड़ दिया। ध्यान दो, ए बी हमको लगा कि पूरा रहेगा, लेकिन ए तो रहा पूरा, लेकिन बी अंत से 2 महीना पहले छोड़ा, और सी शुरुआत से एक्स महीना पहले छोड़ा, मतलब एक्स है, तो दोनों बात तो बराबर ही ना हो गया। 12 महीना के व्यापार में कोई 2 महीना स्टार्ट से छोड़ देता है 10 महीना रहेगा, कोई अंत से छोड़ देता है वो क्या रहेगा? 10 महीना रहेगा। आगे 13 नंबर पर ही जाएगा। ए बी सी मिलकर एक चरागाह किराए पर लेते हैं। ये 10 गो गाय 7 महीने तक ला चराता है ना, पूंजी गुना टाइम ये हो गया।
13 नंबर प्रश्न देखेगा तो यहाँ ऐसा उदाहरण में भी देख लिया ऐसा प्रश्न, ए बी सी मिलकर एक चारागाह, मतलब क्या चारागाह किराया, मतलब जनेरा के खेत ना, घास आपके खेत लेता होगा, उसमें क्या करता है, ए 10 गो गाय 7 महीने तक ला, अभी 12 गो गाय 5 महीने, सी 15 गो गाय 3 महीने तक ला चराता है। अब यदि इस चरा मतलब क्या उस खेत को कितना में लिया होगा किराया 1750, तो सी कितना उसमें हिस्सा देगा, है कि ना, ऐसा ही तो बनाया है। पूंजी गुना टाइम हमारी नजर में वही गाय हो गया पूंजी, तो कौन है ए बी सी, ए बी सी, तो लाभ बराबर क्या हो गया, पूंजी गुना समय था कितना 10 गुने 7, दूसरा क्या हो गया 12 गुने 5, और तीसरा क्या है 15 गुने 3, 15 गुने 3। अब बताओ कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटा, 3 से, 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 से 5 और 5 से 15, तो क्या हो गया 7 दूना 14, 12, 9, अब कुल मिलाकर जोड़ने पर कितना आएगा 33, 9 2 11 35 हो गया, रुपया में यानी कितना 1750, क्या मतलब है 5 मतलब है, तो बोलता है सी को कितना किराया, सी को 9 में 50 से मतलब 450 रुपये। चौदह नंबर, ए बी सी ने एक कार 1040 रुपया में किराया लिया, एक 3 आदमी मिलकर, और 7 घंटा 8 घंटा 11 घंटा का प्रयोग किया, ए ना 3 आदमी मिलकर कार किराया पर ले लिया, और ए 7 घंटा चलाया, बी 8 घंटा, सी 11 घंटा, तो इसमें बी 2 किराया, मतलब यहाँ सिर्फ पूंजी टाइम नहीं है, तो अब कार किराया पर लेगा 3 आदमी, तो जिस रेशियो में कार चलाया जितना समय उसी अनुसार उसको क्या देना होगा, पैसा देना होगा, तो वही हमको हो गया एक तरह से लाभ का अनुपात, जो रेशियो में है, तो पूंजी थोड़ा यहाँ कुछ होगा, ए बी सी का लाभ का अनुपात हो गया हमारी नजर में क्या 7 8 और 11, यही हो गया हमारा लाभ का अनुपात। लाभ क्या, इस कार किराया पर लेगा तो पैसा देना होगा, है कि ना, तो अब देखो कुल मिला के यहाँ जोड़ेगा तो क्या होगा 8 7 15, और 15 और 11 कितना हो गया 26, 26 बराबर है 40, एक बराबर 4 मतलब है ना, तो किसका हिस्सा, बी का हिस्सा, बी कितना रुपया इसमें लगेगा 320। आगे 15 नंबर देखो, 15 नंबर है साझे के एक व्यापार में एक कुल पूंजी का जितना टोटल पूंजी है 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी कितना है 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, तथा सी शेष पूंजी का पूरे समय के लिए निवेश किया, कुल लाभ इतना होता है, तो पूंजी इतना मानो जो 3 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए, जैसे पूंजी है ना, कुल पूंजी कितना मान सकता है, पूंजी 1 भी मान सकता है, 6 भी मान सकता है, 18 भी मान सकता है ना,
कुल पूंजी मानना होगा तब ना सबका निकालना होगा। कुल पूंजी, कुल पूंजी क्या मान दे, अगर कुल पूंजी तू एक मानता है तो कितना मानता है, तो ए तो बोला है हम कितना पूंजी ले लिए है, बी बोला है कितना पूंजी, तो सी को कितना पूंजी मिलेगा, 1/6 1/3 जोड़ेंगे या एक में से क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, सी का पूंजी। सी का पूंजी हो गया 1/6, लसा कितना 6, कितना हो जाएगा 6 3/6 मतलब क्या 1/2 हो गया, मतलब एने भी आधा इतना बचा है कि ना। इसे पूंजी बांटे हैं, ए का पूंजी, बी का पूंजी या सी का पूंजी। और अब देखो लाभ का अनुपात निकालना है, कौन है, ए और बी सी। समय के बारे में बोला है, लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुना समय। ए का पूंजी 1/6, बी का पूंजी और सी का पूंजी। ए का पूंजी कितना समय के लिए 1/6, बी का पूंजी, पूंजी गुना टाइम समय, लेकिन सी के बारे में क्या बोला है, पूरे समय। पूरे समय मतलब एक समय, पूरा समय क्या होता है, अपने आप में एक समय होता है। पूरे समय यहाँ तो टाइम नहीं दिया कि 12 महीना यहाँ। अब इसी को क्या करना है, सही करना है। एक बटा 36 1/9, अब लसा दो कितना हो जाएगा, तो सही करने के लिए 36 है, 36 में यहाँ ए ना जुड़ता, यहाँ अनुपात कितना हो जाएगा 23/40 है ना, 2 क्या कर रहा है, बी का, बी कितना है 4 अनुपात में। अच्छा 42। सोलह नंबर देखो तो, एबीसी मिलकर व्यापार आरंभ करता है और अपनी पूंजी कितना 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में लगाता है, और 2 महीने बाद ये अपना आधी पूंजी वापस ले लेता है, और 1 साल तक व्यापार चला था कितना, ए बी सी। ए कितना पूंजी लगाता है 1/2,
और क्या बोलता है 2 महीने बाद अपना आधी पूंजी तक 2 महीना तक रहा तो भाई इससे व्यापार हुआ। और फिर आधा पूंजी ले लिया, आधा पूंजी 1/2 में 1/, मतलब आधा पूंजी 1/4 निकाल लिया है ना। तो आधा पूंजी मतलब 1/2 में ओकर आधा पूंजी वापस ले लिया, तो बचबो क्या किया 4, 1/4 बच गया। क्या बच गया 1/4 बच गया पूंजी। बात समझ रहा है कि ना। 1/2 तो पूंजी था ही, 1/2 का आधा पूंजी निकाल लिया था। 1/2 का 1/2 निकाला था, 1/4 निकाल लिया। टोटल 1/2 था, उसमें से निकाला 1/4 था। 1/2 से 1/4 निकाला था, क्या बच गया 1/2 ना निकला। 1/, कितना 4 है ना बचे। जैसे 10 रुपया था, आधा पूंजी निकाल दिया, आधा मतलब 5 रुपया निकाल दिया। तब बचा कितना 10 में से 5, 5 है ना बच गया। वही था कि आधा इतना निकाले तो इसमें से घटा दिए। या एक को लागे कि आधा निकाले तो आधे बचेगा, तो ये 5 बचा है कि ना। तो अब 1/4 बच गया। अब व्यापार कितना दिन टोटल चला है, व्यापार चला है साल भर। कितना चला है साल भर, यानी क्या है 10 महीना। कितना 10 महीना। ए के साथ हो गया ये। बी और सी के साथ तो कुछ बोला नहीं था। बी तो भाई उतना ही 1/3 गुने 12, और सी कितना है 1/4 गुने 12, क्योंकि एक साल तो 12 महीने। अब इसी को हल करो, 2 से 2 कट गया, 2 दूना 2 25, तो क्या होगा 1 जोड़ 5/2। बात समझ में आ रहा है कि ना। तो क्या लिख सकते हैं 1 जोड़ 5/2, इधर 3 चौका 12, 4 3 12, तो सही है। इसको सही कर लो, कितना ना होगा 2 7/2। अब बतलाओ क्या लसा होगा 2, इसको अनुपात बटा से सही करेगा तो कितना होगा 7, 4 गुना 3 गुना 6, जोड़ो कितना होगा, हाँ 8 6 14, 14 7, 21 अनुपात बराबर क्या मतलब है 1 मतलब 21, उतरा कितना 180 मतलब। किसका हिस्सा पूछ रहा है, तो बी का भाग 144। चलो आज इतना ही।